आज हम बात करेंगे पीएच। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा पीएच। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच का क्या मतलब है, पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हैं हमारे आज के टॉपिक्स। इससे पहले कि हम पीएच स्टडी करें, एक काम कर लें। ये 10 कंपाउंड आपको नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में आइडेंटिफाई करके बताइए ये एसिड हैं, बेस हैं या साल्ट हैं या ये कोवेलेंट हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है। जब हम एसिड बेस साल्ट कहते हैं इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोलाइट हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हैं। पहला NaCl, क्या इसमें H है? नहीं, इसका मतलब है एसिड नहीं है। क्या इसमें OH है? नहीं है, इसका मतलब है ये बेस भी नहीं है। ये आयनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट कंपाउंड है? हम देख रहे हैं मेटल और नॉन मेटल है, लिहाजा आयनिक कंपाउंड है। नीदर एसिड नॉर बेस, तो अब ये क्या है? ये साल्ट है। तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया, साल्ट है। और हमको मालूम है एसिड बेस साल्ट तीनों इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सेकंड, C2H5OH, ये क्या है? इसमें OH है, इसका मतलब है आपको लगेगा कि ये बेस है। क्या इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? ये हमारा दूसरा सवाल है। इलेक्ट्रोलाइट होगा या नहीं होगा? क्योंकि मेटल नॉन मेटल नहीं है, लिहाजा ये कोवेलेंट कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। तीसरा H2SO4, इसमें H है, यस, लिहाजा और ये H2SO4 हमको ये भी मालूम है कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक कॉमन एसिड्स है, लिहाजा ये एसिड है। एसिड का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट है। 14, NaOH, मेटल है, OH है, OH का मतलब बेस है, इसका मतलब बेस और ये इलेक्ट्रोलाइट है। पांचवा C12H22O11, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि जिस कंपाउंड में भी कार्बन हाइड्रोजन होते हैं वो ऑर्गेनिक होता है, लिहाजा ये कोवेलेंट कंपाउंड होगा और इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। CaI2, मेटल नॉन मेटल है, आयनिक कंपाउंड है, एसिड नहीं है क्योंकि H नहीं है, बेस नहीं है क्योंकि OH नहीं है, लेकिन साल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट होगा। नंबर 7, HF, ये क्या है? इसमें H मौजूद है और ये हमारे लिए एक वीक एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट है। आठवां MgOH2, ये एक बेस है, ग्रुप 2 मेटल Mg इसमें है, इलेक्ट्रोलाइट है। NH3 वीक बेस है, इलेक्ट्रोलाइट है। और अब वो थ्योरीज आपके काम आ रही होगी कि क्यों ये बेस हमने कहा, ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, डोनेट करता है। और CH3COOH, ये एक एसिड है, वीक एसिड है, इसमें OH है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम चलते हैं आगे कि पीएच क्या होता है। पीएच स्केल, P स्टैंड करता है पावर और H हाइड्रोजन, सो पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये स्केल कहलाता है स्केल टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये स्केल 0 से शुरू होता है, 14 तक जाता है। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा सोल्यूशन एसिडिक होगा। हमको मालूम है एसिड वो है जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। एसिड, बेस और न्यूट्रल, हमने बताया 0 से 14 तक पीएच स्केल है। तो 7 न्यूट्रल सोल्यूशन है, यानी नीदर एसिड नॉर बेस। अब अगर पीएच 7 से कम है तो ये एसिडिक सोल्यूशन होता है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो ये
बेसिक सोल्यूशन होता है। इस स्केल में आप देख सकते हैं 0 से शुरू हुआ, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग, और ये वीक होना शुरू हुआ, 7 पे आके न्यूट्रल हो गया, ये पानी आप पी सकते हैं, पानी जो पीने के काम आता है, पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर। 8 से फिर बेस शुरू हो जाते हैं, 14 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो आमतौर पर NaOH ग्रुप 1 मेटल से बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरी एसिड बेसिक सोल्यूशन कंटेन्स H+ आयंस एंड OH आयंस, ये हम एसिड्स की डेफिनेशन। तो एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होते हैं, OH आयंस कम होते हैं। बेसिस में OH आयन ज़्यादा होते हैं, H आयन कम होते हैं। और जब ये दोनों आयन इक्वल अमाउंट में मौजूद हों तो हमारे पास सोल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। सो एक्चुअली हम ये इक्वेशन बना सकते हैं कि अगर pH और POH को ऐड कर दिया जाए तो इनका सम, इनका मजमुआ 14 होना चाहिए। और ये किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं pH को लॉग स्केल पर, लोगैरिथमिक स्केल। Each decrease of 1 unit of pH represents a 10x increase in hydrogen ion concentration। अब देखिए, इस पहला 10 है, दूसरा 100, तीसरा 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर so on millions। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? pH 4 is 10 times more acidic than pH 5। क्योंकि इस साइड पर आप देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की कैसे हो रही है। pH 10 is 10 times more basic than pH 9। इसको ज़रा एक मरतबा और इंटरनलाइज करने की कोशिश करें। लोअर द pH, द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। Easy to remember. Lower the pH, higher the concentration of hydrogen ions. When the pH of an aqueous solution is changed from 1 to 2, the hydrogen ion concentration decreases by a factor of 2, decreases by a factor of 10, increases by a factor of 2, increases by a factor of 10. You can pause the video and try to answer yourself, then you turn on the video again। 1 to 2, तो नंबर तो बढ़ रहा है, क्या हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है? हमको मालूम है जैसे जैसे नंबर बढ़ता है तो पावर डिक्रीज होगी या इंक्रीज होती है। वीडियो को रिवाइंड करके फिर देख सकते हैं जो हमने आपको बताया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिक्रीज इज बाय ए फैक्टर ऑफ 10, क्योंकि pH इंक्रीज, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर कैसे असर है? A solution with a pH of 2 has a hydronium ions concentration 10 times greater than solution with a pH of 2। किससे ज़्यादा होगा? 3 से। हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोनियम आयंस आपको याद होगा, हमने लास्ट लेसन में बात की थी। Which change in pH represents a 100-fold increase in the concentration of hydronium ions in a solution? Try to answer yourself first before we solve it। pH 3 to 1। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमें एक सोल्यूशन दिया जिसकी मोलरिटी 0.01 m है। इसको हम कैसे यूजिंग TI-83 कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर पे जाएं, लॉग के बाद फिर आप
क्या करना है, नेगेटिव लॉग, आपके पास सारे जो बटन हैं वो आप देख रहे हैं, माइनस, और इस नंबर को ब्रैकेट में रख दें, एंटर कर दें, आपके पास पीएच आ जाएगी। Because it's based on power of 10, there is a trick, 10 minus x where x is pH। इसका मतलब मोलैरिटी अगर ये है तो अब इसको आपको मालूम है साइंटिफिक नोटेशन कैसे काम करती है। देखें ये -3 हो गया। अब यहाँ क्या होगा, 5, क्योंकि हम काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। pH ऑफ ए बेस, बेस में क्या होता है, OH आयंस। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट POH। pH मालूम करना है, OH अगर आपको मालूम हो गया, दोनों को मिलाकर 14 होता है, तो 14 में से माइनस कर दो। POH, our trick 10x where x is POH। .01 m as a pH of, तो क्या करेंगे, 0.01 मोल ऑफ OH, तो pH कितना हुआ ये कैलकुलेटर से यूज़ करें और 14 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो pH आ गया, क्योंकि ये आपको बताया था OH। H के लिए, pH के लिए 14 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। इट्स बेस्ड ऑन पावर ऑफ 10, देयर इज अ ट्रिक। ट्रिक क्या है, मोलैरिटी ऑफ बेस इज 0.001 m, सो POH कितनी होगी, 3, सो POH 3 होगी, तो pH कितनी होगी, तो 14 में से 3 माइनस कर दें। मोलैरिटी ऑफ बेस इज 0.00001 m, माइनस 10 minus 5, so pH 5, तो pH कितनी होगी, 9। If pH is 4, so हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 टाइम 10 minus 4, लॉग में रख दो इस नंबर को, pH प्लस POH is 14, तो ये थी 4। अब POH कैसे मालूम किया, 14 में से 4 माइनस कर दिया, 10 हो गया, लिहाजा ये हमारे पास आ गया। If OH is 1 टाइम 10 minus 3, so POH कितनी हो जाएगी, 3, pH कितनी होगी, 14 minus 3, so hydrogen ions concentration is it। If H plus 1 टाइम 10 minus 5, pH कितनी होगी, 5, POH कितनी होनी चाहिए, 14 minus 5, pH में क्या लिखेंगे हम, 1 टाइम 10 minus 9, so this minus 9 minus 5, ये 14 आ गया। ये अब आप खुद कैलकुलेट करें और देखिए आपको क्या जवाब आता है। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर मज़ीद हेल्प चाहिए हो या कोई सवाल हो आपके पास तो आप पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब हमेशा शो करते हैं, बट एक्सपेक्ट ये करते हैं वीडियो पास करके पहले आप खुद ट्राई करें। तो पहले सॉल्व करें फिर वापस आइए। So that was the short and sweet story of pH scale. Next video would be about titration. If you like this video, please share with others. If you haven't subscribed our channel yet, please do so. And don't forget to click the icon button so that you can receive the new lessons notification. Thank you so much. Have a wonderful day.